सनातन परंपरा एकदम प्रमाणित व्यवस्था है, इसमें अप्रमाणित तनिक भी चीज नहीं है। आप कहेंगे महाराज जी आप ये दावे के साथ कैसे कह सकते हैं, हम एक उदाहरण से स्पष्ट करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि सनातन एकदम प्रमाणित व्यवस्था है। भागवत जी में ही लिखा हुआ है कि भगवान के प्रमुख 24 अवतार हैं, उसमें से एक अवतार कलयुग में हुआ है जिसका नाम बुद्ध भगवान है। पर किसी भी हिंदू के घर में बुद्ध के नाम पर कोई पूजा नहीं होती। क्यों? क्योंकि हिंदू उस देवता को भी नहीं बर्दाश्त कर सकता जो देवता भगवान होने के बाद वेद के विरुद्ध कोई बात बोले, हिंदू से बर्दाश्त नहीं कर सकता। हम उसे ही अपना गुरु मानते हैं जो वेद के आचरण से युक्त हो, हम अपना आचार्य भी उसे मानते हैं जो वेद के आचरण से युक्त हो। अगर भगवान स्वयं आकर के इसके विरुद्ध कुछ बोलना प्रारंभ करे, हम उस भगवान को भी नकार देते हैं, क्योंकि सनातन हमारी प्रमाणित पद्धति है। बुद्ध के नाम पर किसी हिंदू के यहाँ कोई पूजा नहीं, क्योंकि आकर के आप वेद के विरुद्ध बोलिएगा और आप भगवान भी होंगे तो हम आपको नहीं मानेंगे। कितने भी बड़े विद्वान हो, अगर पीपल के वृक्ष को आम का वृक्ष कहें, कोई सनातनी नहीं मान सकता। ये दूसरे धर्म में हो सकता है, हमारे यहाँ नहीं। हम प्रमाणित बात, हमारे यहाँ ये सौभाग्य है। आज हम विचार कर रहे थे कि ज्येष्ठ महीने में कथा हो रही है, तो ज्येष्ठ महीना जिस भगवान के नाम से समर्पित है उन भगवान का नाम है उपेंद्र। हर महीने के अलग अलग भगवान हैं। और सनातन परंपरा इतनी प्रमाणित है कि अगर ईसाईयत से पूछा जाए आपने प्रथम महीने का नाम जनवरी क्यों रखा है, नहीं बता पाएंगे। आप दूसरे महीने का नाम फरवरी क्यों रखा है, वो नहीं बता पाएंगे। अंतिम महीने को आप दिसंबर क्यों कहते हैं, वो नहीं बता पाएंगे। पर हमारे यहाँ ये प्रमाण है कि हम अपने प्रथम महीने को चैत्र क्यों कहते हैं। हमारे 12 महीने के 12 नाम क्यों कैसे हैं। और ये भागवत जी में कृष्ण माखन चोरी की, ये लीला की, ये सब जानना जरूरी है। पर हम कथाकारों का ये परम कर्तव्य है कि नवजुवक पीढ़ियों में सनातन कितना प्रमाणित है इस बात को बताएं। चैत्र महीना का नाम चैत्र क्यों है, बस 2 मिनट सुन लीजिए, अपने बच्चों को अवश्य बताइएगा। कोई अप्रमाणित बात नहीं सनातन में। चैत्र महीने का प्रारंभ चित्रा नक्षत्र से होने के कारण इसका नाम चैत्र है। या तो पूर्णिमा के दिन चित्रा होगा, या फिर मतलब फाल्गुन महीने के पूर्णिमा के दिन होगा, या फिर चैत्र महीने के एकम के दिन होगा, या द्वितीया को होगा। लेकिन 2 दिन के भीतर भीतर चित्रा नक्षत्र आएगा ही आएगा, ऐसा प्रमाणित है। विश्वास न हो तो 20 रुपये का पंचांग खरीद के देख लीजिएगा। चित्रा नक्षत्र से शुरू होने के कारण इस महीने का नाम चैत्र रखा गया। विशाखा नक्षत्र से शुरू होने के कारण दूसरे महीने का नाम वैशाख रखा गया। ज्येष्ठा नक्षत्र से शुरू होने के कारण तीसरे महीने का नाम ज्येष्ठ रखा गया। और उत्तराषाढ़ा या पूर्वाषाढ़ा से शुरू होने के कारण चतुर्थ महीने का नाम आषाढ़ रखा गया। श्रवण नक्षत्र से शुरू होने के कारण पंचम महीने का नाम श्रावण रखा गया। उत्तरा भाद्रपदा या पूर्वा भाद्रपदा नक्षत्र से शुरू होने के कारण छठे महीने का नाम भाद्रपद रखा गया। इसी प्रकार से अश्विनी नक्षत्र से शुरू होने के कारण 7वें महीने को आश्विन कहते हैं, या उसे हम कुआर कहते हैं। कृतिका नक्षत्र से शुरू होने के कारण कार्तिक महीने का नाम रखा गया। मृगशिरा नक्षत्र से शुरू होने के कारण मार्गशीर्ष अर्थात अगहन महीने का नाम रखा गया। पुष्य नक्षत्र से शुरू होने के कारण पौष कहा जाता है। मघा नक्षत्र से शुरू होने के कारण माघ होता है। और उत्तरा फाल्गुनी या पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र से शुरू होने के कारण उस महीने का नाम फाल्गुन है। इतना प्रमाणित है हमारा धर्म। अब आप पूछिएगा ईसाइयों से आपने मार्च क्यों रखा है, कोई जवाब नहीं उनके पास, कोई जवाब ही नहीं है। तो हम ज्येष्ठ महीने में कथा सुन रहे हैं, ये बहुत बड़ी कृपा है भगवान की। तो हम महापुरुष संश्रय, हम किसी बड़े संत के सानिध्य में जीवन बिताएं, ये श्रेष्ठत्व है। श्रीमद् भागवत जी वर्तते सर्वशास्त्रेषु गीयते नारदादिभिः। ग अक्षर यह बताता है कि एक परंपरागत है। नारद जी ने सुना, सुखदेव स्वामी जी ने गाया, इससे पहले भगवान विष्णु ने ब्रह्मा जी को सुनाया। ये एक परंपरा है। ऐसा नहीं कि कोई आया और कह दिया आज से शिव जी सबके गुरु हैं, बस सब लोग मानना प्रारंभ कर दिए, हो गया एक नया पंथ। परंपरागत कोई बात है ये हमारे यहाँ।
और तो जो है तस्मात् भागवतम विदु, इन 3 चीज़ों को मानने के बाद ही इस भागवत की मान्यता मिली। या फिर ऐसे हम कहें भ से भक्ति, ग से ज्ञान और व से वैराग्य, इन तीनों को ये बढ़ाने वाला है, इसीलिए इसे हम भागवत कहते हैं। महापुराण क्यों कहते हैं? पुराण शब्द का व्याकरण की दृष्टि से परिभाषित किया जाए तो पुरा अपि नवम नवम भाषते इति पुराणः, जो पुराना होने के बाद भी जितनी बार सुना जाए नया लगे उसे हम पुराण कहते हैं। श्रीमद् भागवत जी की रचना आज से लिखित रूप में, रचना तो अनादिकाल में भगवान विष्णु ने ब्रह्मा जी को सुना दिया था भागवत 4 श्लोकों में, पर लिखित रूप में व्यास जी ने आज से 5600 वर्ष पहले लिखा था इसे, लगभग 5600 वर्ष पहले, या फिर आप 5000 वर्ष पहले याद रखें। 5000 वर्ष पहले द्वापर के अंत में वेदव्यास जी ने इसे लिखित रूप में किया, नारद जी के परामर्श पर। तो कहने का अर्थ यह है कि उस दिन से लेकर के आज तक कितने लोगों ने भागवत सुना, पर आज भी जब हम भागवत सुनने बैठते हैं तो भागवत हमें नया आनंद देती है, इसीलिए इसका नाम पुराण है। पुरा अपि नवम नवम भाषते, जो पुराना होने के बाद भी नया है। महापुराण क्यों है? बोले पुराण में 5 चीजों की व्याख्या की जाती है। सर्गश्च प्रतिसर्गश्च अस्थानम मनमंतराणि च और देवानुकथा। सर्ग सृष्टि कैसे बनी, उस सृष्टि में लोग रहते कैसे हैं, सर्गश्च प्रतिसर्गश्च। स्थान, ये भारत कैसे बना, पर्वत कैसे बनी, नदियाँ कैसे बनी, स्थान की कथा, मनवंतरों की कथा, 14 मनु जो हैं उनकी कथा, और भगवान की लीलाएं, कुछ अवतार की कथा। ये 5 चीज़ें जिसमें बताई जाए उसे हम पुराण कहते हैं, पर जिसमें 10 चीज़ें बताई जाए उसे महापुराण कहते हैं। द्वितीय स्कंद के 10वें अध्याय में भागवत जी के 10 लक्षणों को बताया गया है। अत्र सर्गस विसर्गश्च स्थानम पोषणमूतय मनवंतरे शानुकथा निरोधो मुक्तिराश्रय। इसमें 10 चीज़ों का वर्णन है। सर्ग, दुनिया बना कैसे, विसर्ग, इस दुनिया में लोग कैसे रहने लगे, सर्ग अत्र सर्गो विसर्गश्च स्थानम, स्थान कैसे बने, पोषण, भगवान किसी पर कृपा कैसे करते हैं, स्थानम पोषण मूतयः, भगवान की जो उति है वो कैसी है, मनवंतरे शानुकथा, मनवंतरों की, मनु महाराज अपने अपने कार्यकाल में कैसे सरकार चलाते हैं, देवताओं का अवतार कैसे होता है, उनके भक्तों का अवतार कैसे होता है, निरोध, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, मुक्ति कैसे मिले और किसके चरण के आश्रित हो जाएं, ये 10 बात भागवत में बताई गई, इसीलिए इसे हम महापुराण कहते हैं।